मेरा नाम आदित्य है। मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। मैं पिछले लगभग 9 साल से अपने बड़े वज़न की वजह से काफ़ी परेशान था। इस बड़े वज़न की वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती थी, इसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ा रहता था और मुझे बैक पेन की भी तकलीफ़ रहती थी। मैंने स्वामी रामदेव जी के बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो करके और उनके कुछ बताए हुए आसनों को फॉलो करके मैंने अपना वज़न लगभग 25 किलो कम कर चुका हूँ और मेरा बीपी भी अब नॉर्मल रहता है और मेरे बैक पेन की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने बिना किसी एलोपैथी की दवाई का यूज़ करके सब किया है। मेरा नाम कांता कुकरेती है। मैं भानियावाला देहरादून से हूँ और मेरे को थायराइड भी था 4-5 सालों से और सर्वाइकल प्रॉब्लम भी थी, जो कि केवल 3 दिन में ही मुझे बहुत रिलैक्स मिला और बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि ठीक ही हो गया है एक तरीके से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। नेचुरल थेरेपी भी हमने ली है, फिजियोथेरेपी ली है और मड थेरेपी भी ली है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा है मुझे। खाना पीना तो देखो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जैसा डॉक्टर हमारे लिए, हर मरीज़ के लिए जो सूटेबल होगा डॉक्टर वही लिखेंगे मरीज़ के लिए ना। बहुत से लोग यहाँ पे मतलब बोलते भी हैं, लेकिन डॉक्टर जो उचित समझते हैं मैं कहती हूँ वही। और मरीज़ को मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि मरीज़ को जो भी डाइट डॉक्टर देते हैं तो खुशी बहुत अच्छे से लेना चाहिए, ताकि क्योंकि तो हम यहाँ अपना इलाज करने के लिए आए हैं, है ना। और अगर हम डॉक्टर पे ही मतलब ये बोलेंगे भाई मुझे ये दे रहे वो दे रहे, तो वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर हमें जो भी डाइट देगा उसमें केवल और केवल पेशेंट की ही भलाई है। इसीलिए मतलब कोई भी मरीज़ हो उसको जो भी डाइट दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको बिल्कुल खुशी से करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पे आकर के 50% तो पॉजिटिविटी से ही कोई भी मरीज़ एकदम ठीक हो जाता है और 50% ट्रीटमेंट। मेरा नाम चित्रांशी है। मैं नागौर राजस्थान से आई हूँ। मेरे को शुगर थी। मेरे को पूरे दिन में 40 यूनिट लेंटस और इंसुलिन लगते थे, और अब मैं जब यहाँ आई तब मेरे पूरे इंसुलिन बंद हो गए और शुगर भी पूरी कंट्रोल में रहती है। मेरा नाम प्रियंका है। मैं नागौर राजस्थान से आई हूँ। ये मेरी बेटी है चित्रांशी। इसको 1 महीने पहले हमें डायग्नोस हुआ था इंसुलिन डायबिटीज़ का। तो इसको वहाँ पे हमारे 40 से 45 यूनिट डेली की इंसुलिन देनी पड़ रही थी। यहाँ पे आने के बाद में हमारे इसके आज इंसुलिन बिल्कुल बंद हो चुकी है। यहाँ का ट्रीटमेंट इतनी जल्दी इसकी कवर किया है इसको कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी बच्ची, हमें वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये खुद आज यहाँ पे ट्रीटमेंट के भाई मेरे को यहाँ से पूरा करके मेरे को यहाँ पे इंसुलिन बंद हो गई मेरे, लेकिन मेरे को शुगर एकदम फिनिश करके मेरे को जब डॉक्टर कहेंगे तब मैं घर जाऊँगी। मेरे को यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट लेना है। इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे जब इसका कवर हुआ है तो हमारी जान पहचान वाले जो हैं वो भी कहे कि क्या चीज़ है, हम भी आए। उनको भी डायबिटीज़ है कईयों में, तो वो लोग भी आना चाह रहे हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं गुजरात से सुरेंद्रनगर ज़िले से आई हूँ। मेरे पापा, मेरी माँ और मैं तीनों लोग आए थे। मेरी माँ को बहुत लीवर की दिक्कत थी। हम अहमदाबाद भी दवाई ली थी हमने, लेकिन रिकवरी उनको कम दिखी थी, बहुत कमज़ोर थी। यहाँ पे आने की कंडीशनर भी उनको यहाँ नहीं आ भी नहीं सकती थी। तत्काल में हमने यहाँ रिपोर्ट भी कराई थी। तीन दिन तक एडमिट रखा था हमने अहमदाबाद में, और पानी पेट में पूरा भर गया था। वहाँ पे निकाला था पानी भी, और वहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल गया। फिर हम घर पे गए, फिर भी आराम नहीं था, इतना कमज़ोरी बहुत आ गई थी। इसीलिए मेरे पापा तो बहुत सालों से यहाँ कसरत भी ये करते थे, रामदेव महाराज को देख के। वही उसने बोला टीवी में देख के कि नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरे भाई को बोला था। तो उस नंबर पे हमने कांटेक्ट किया और सभी रिपोर्ट भिजवा दी, और यहाँ से स्टाफ ने बोला कि आ जाइए। फिर तत्काल में हमने टिकट करवा के यहाँ पे आए थे हम। 2 ही दिन में इनको रिकवरी मिल गई थी। अभी बहुत आराम है,
इनको। पानी भी पेट ऐसे फूला था, वो पेट भी अभी कम दिख रहा है और इनको कमज़ोरी भी कम लग रही है। उनको काफ़ी आराम है। यहाँ का थेरापी का स्टाफ बहुत अच्छा है। थेरापी भी उनको सुबह भी और शाम को दोपहर के 1:30 बजे थे से के 5:30 बजे तक मिलती थी। वो सभी हमने फॉलो की है और सभी में रिकवरी, सभी का काम भी बहुत अच्छा था और उनको रिकवरी भी ज़्यादा आई है। इसलिए यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। खाने पीने को डाइट इनको लिखी गई थी, वही फॉलो किया है हमने। और डाइट में भी सुबह, दोपहर को और शाम को और रात का भोजन भी यहाँ मिल जाता था इनके डाइट के हिसाब से। मैं लाजपत राय छत्तीसगढ़ निवासी हूँ, सूरजपुर से आया हूँ और यहाँ मैं अपने बेटे की बहू को लेके आया हूँ और इनका सर्वाइकल का बीमारी था, जिसका डॉक्टरों ने यहाँ बता दिया कोई इलाज नहीं है और यहाँ आने के बाद ये बिल्कुल ठीक होगी 5 दिन के अंदर ही। और यहाँ रहने वहने की सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया से इलाज होता है यहाँ पर। मैं अंजू मित्तल, मैं 1 महीने पहले अपने ससुर के साथ यहाँ पर आई थी पतंजलि में और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया था। डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि तुरंत ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो आपको पैरालिसिस मार जाएगा पूरे शरीर में। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5 दिन का यहाँ पर उपचार हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पोटली मसाज हुई, एक्यूप्रेशर हुआ, एक्यूपेंचर हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ। अब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। धन्यवाद। मैं वंश मित्तल सूरजपुर से मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे आया था। मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था और मुझे बहुत तेज़ दर्द होता था। इस बीमारी का एलोपैथ में कोई इलाज नहीं था। तब हम यहाँ पे आए थे। यहाँ के हमको 5 दिन के कोर्स से बहुत ज़्यादा आराम पड़ा। मुझे अभी दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे दर्द बिल्कुल नहीं होता है अभी। मैं गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर जनपद से सोहरगढ़ कस्बे से हूँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार गोंड है और मुझे 25 साल से शुगर है। पिछले 5 साल से मैं इंसुलिन दोनों टाइम सुबह शाम ले रहा हूँ था जो है। और 5 साल से हमको क्रोनिक लीवर डिजीज़ भी हुआ है। एलोपैथ की दवाएं हम बहुत ले चुके जो है और दिनों दिन इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही थी, टेबलेट की मात्रा बढ़ रही थी। अब 22 यूनिट से हमने शुरू किया था इंसुलिन लेना और करंट तक 75-80 यूनिट लेते थे। और यहाँ 1 हफ्ता थे, 1 हफ्ता रहने के बाद गए वापस और 2 महीने में हमारा इंसुलिन बंद हो गया एकदम से। उसकी निर्भरता ख़त्म हो गई। यही की पैथी हम ले रहे हैं और जो यहाँ से डाइट बताया गया हमको, जो योग बताया गया, जो आयुर्वेद की दवाएं बताई गई वही ले रहे हैं। और लीवर में भी जो है डॉक्टर लीवर के कह रहे थे एलोपैथ के कि आपको आजीवन दवा लेना है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक लेना है। और यहाँ अब अभी जल्दी ही दिखाए हैं, 10 दिन पहले डॉक्टर को दिखाए हैं तो वो कह रहे हैं कि आप किस्मत के बहुत धनी हैं और हमारी लीवर की दवा जो है इस समय उन्होंने बंद कर दी है। इतना लाभ हुआ है यहाँ से। यहाँ जो विभिन्न प्रकार की पैथी होती है, नेचुरोपैथी, और जो योगा है, सुबह शाम 3 से 4 घंटा मैं रोज़ योगा करता हूँ। और यहाँ का जो डाइट चार्ट जो इशू किया गया वही हम ले रहा हूँ और उससे हमें बहुत लाभ हो गया है। लीवर 90% एकदम ठीक हो गया है और डायबिटीज़, इंसुलिन एकदम टोटली बंद हो गया है, जो 75-80 यूनिट तक लेते थे। और मेरा सबसे एक आग्रह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग की शरण में आइए। योगम शरणम गच्छाम, आयुर्वेदम शरणम गच्छाम। जय हिंद। मेरा नाम हीरा लाल है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मेरे को 5 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ था, तो फिर मैंने बाबा जी का यूट्यूब पर वीडियो देखा था
तो मैंने गोलियां मतलब उस टाइम थी नहीं, तो मैंने योगा किया और गौमूत्र पिया और नीम, गिलोई, एलोवेरा और वीट ग्रास लिया था, तो मेरे को काफ़ी आराम मिला। और अब मैं बाबा जी के यहाँ पर वापस मिलने आया हूँ, तो फिर यहाँ पर मतलब सुविधा बहुत ही अच्छी है और काफ़ी आराम मिला और थेरेपिस्ट भी बहुत ही अच्छा है, खाना भी बहुत ही अच्छा है। और मेरे को आज आए हुए 6 दिन हो गए, कल मेरा लास्ट दिन है, तो ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, शानदार है और मेरे को काफ़ी आराम मिला है और काफ़ी सुधार हुआ है। मेरे 90% ब्लड कैंसर दूर हो गया है, अब 10% बचा है, तो मेरे को अब 7 दिन में भी यहाँ पर बहुत आराम मिला, तो अब काफ़ी मतलब मेरी बीमारी पूरी ठीक हो गई। मेरा नाम सुशीला है, मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ। मुझे कम से कम 2-3 साल से साइटिका की प्रॉब्लम थी। साइटिका से मैं बिल्कुल एक बार तो बेड पे आ गई थी। उसके बाद मैंने बेड से उठने के लिए एलोपैथिक इलाज लिया, जिससे स्टेरॉइड वगैरह के इंजेक्शन भी दिए गए। उससे मैं बेड से तो उठ गई, लेकिन मुझे पूरा आराम नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ अप्रैल 2024 में पतंजलि आई और मैंने यहाँ ये थेरेपियाँ ली, ओस्टो वो ऑर्थोग्रिड टेबलेट ली, पीडानिल गोल्ड ली और उससे मुझे बिल्कुल 90% से भी ज़्यादा आराम हुआ है। अभी मेरा हल्का सा बस घुटने में दिक्कत रहती है, जिसके लिए मैं अभी दोबारा यहाँ पे आई हूँ। यहाँ आने से मुझे थेरेपियों से और ये पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड से हद से ज़्यादा आराम हुआ है। मैं जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, अब मैं आराम से योगा और एक्सरसाइज कर सकती हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है, मैं कठुआ का डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मुझे 1.5 साल पहले HLA-B27 डायग्नोज हुआ था, जिसमें मेरी गर्दन पूरी जकड़ रही थी। उसके बाद मैंने योगा से इसको ठीक किया। जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया, इसमें मैं सेतु बंधासन और हलासन वगैरह करता था, जिससे मुझे थोड़ा सा गर्दन में दर्द का रिलीफ मिला। उसके बाद मैं थोड़ा एलोपैथी में गया। एलोपैथी में क्या हुआ कि मेरी जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी, उससे मेरी जो दर्द था वो उसका निवारण हुआ। पर क्या होता था कि जो डॉक्टर ने फिर इसको मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर डॉक्टर 2 मेडिसिन देता था तो मैं 1 लेता था। और मुझे जो एलोपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि इसमें आप जितना चल फिरोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसमें मैं साइकिलिंग और बैडमिंटन वगैरह खेलता था, जिससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। फिर उसके बाद मैं अपने ही एरिया में जम्मू में एक वैद्य जी से मिला। उन्होंने मेरा नाड़ी संशोधन किया। उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको पतंजलि जाना चाहिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें बड़ा ज़्यादा सुधार आएगा। मुझे गर्दन में स्टिफनेस और जो बीच में मसल का स्पाज़म रहता था, मसल जो जकड़े हुए रहते थे, उससे 70 से 80% आराम है। मेरा नाम महादेव तेजराम मोहरकर, मुक्काम जुनोना, पोस्ट वलनी, तहसील पहुनी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र राज्य से हूँ। मेरे को 2010 में, यानी छोटी सी उम्र में, मेरे को 10 साल की उम्र में मेरे को एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस था। मेरी उम्र है 14/9/19 से 81 का। तब मेरे को 10 साल की उम्र में ऐसे बात बोल के लोग कह रहे थे, तो बाद में मेरे को पता चला कि एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस है 10 साल के बाद। तब तक डॉक्टरों ने मेरे को पेन किलर खिलाया। उसके बाद में मेरे को दोनों जॉइंट रिप्लेस करने पड़े, दोनों जॉइंट ख़राब हो गए और बहुत शरीर में दर्द था। यानी सब डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ा था। मेरे फोल्डर भी जाम हो गए थे, हाथ ऊपर नहीं जाते थे, मुंह बंद हो गया था, थनों में बड़ी बड़ी गांठ हो गई थी। ये मनके की जो गद्दी है वो 27 गद्दियाँ साइड में चली गई थी। तो लेकिन सब ऐसा हो गया, तो सब डॉक्टर ने बाद में मरने के लिए छोड़ा था। लेकिन एक आदमी ने मेरे को बताया था कि बेटा तू रामदेव बाबा का आस्था चैनल देख ले और उससे योगा से ठीक होता है। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि योगा होता क्या है करके। मैं हाथ भी ऊपर नहीं कर पाता, तो मैं बोला ये क्या तोड़ेंगे ऐसा योगा करके। मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं था। जब मेरा जॉइंट रिप्लेस हो गया नागपुर में, तो उसके बाद में डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तेरी किडनी ख़राब हो गई, अब तेरा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। एक तो एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस है, उसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं, तो घर में जाके मर ले और आराम से जाके, अब तेरे को मरने की सिवा कोई उपाय नहीं है। तो मैं बोला ठीक है सर। मेरे भाई ने नागपुर से, हम मेडिकल से बाहर निकल गए प्राइवेट हॉस्पिटल से, और मेरा भाई मेरे को घर में लेके गया। उसके बाद में हमने
बोला अब मरना ही है, तो उसी दिन हमारे घर में आस्था चैनल आ गया। यानी पहले टीवी थी लेकिन चैनल नहीं था। तो मैंने अपने माताजी को बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, अब मरने जा रहा हूँ, तो मेरे को ये आस्था चैनल आ गया नया, तो उसको एक बार मेरे को 5 बजे चालू करके देख ले, फिर क्या बोलते हैं तो मैं देख लूँगा। तो मेरे माताजी ने मेरे को चालू करके रख दिया। यानी उस समय मेरी अवस्था ऐसी थी सर, क्या मैं बेड पे कलवट भी नहीं बदल पाता था, यानी उठ भी नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था, यानी पूरा शरीर ही ख़राब हो गया था। और ऐसे पानी की वाटर बैग थी, उसमें मेरा शरीर रखा था, और रात को तो मेरी माँ बदल देती थी ऐसे मेरा कलवट, और दिन भर भाई सेवा करते थे। तो मैं फिर वो देखा टीवी, तो उसने बोला एक ने मेरे एंकोलॉजिस्ट स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया, और एक बोल रहा था मेरी किडनी ठीक हो गई प्राणायाम से। तो मैं बोला अब मेरे को भी हिम्मत आ गई कि अब तुम ठीक हो गए तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और मैंने भी हिम्मत बढ़ाया और अपने जो भीतर डर बैठा था कि मैं मरूंगा करके उसको हदाड़ दिया कि अब मैं मरूंगा नहीं, मेरे पास बाबा आ गया, अब मैं भी ये करके ठीक होऊंगा। इतना हिम्मत से रखा। बाद में मैंने 2 महीने तो देखता रहा, लेकिन स्वामी जी बोल रहे थे कि बेटा करने से होगा, देखने से नहीं, जो किया जाता है तभी होता है। तो मैं बोला अब तो करना ही पड़ेगा। तो माताजी को, मैं उठ तो नहीं पाता था, तो माताजी को बोला मैंने अभी मेरे को, माँ अब तो करना है, मेरे को थोड़ा उठा के बैठा दो 1 मिनट। तो मेरी माँ इसी साइड में उठा के मेरे पास रहती थी, और मेरे को मैं 1 मिनट पहले दिन पकड़ के रखवा था। मेरे को पास शक्ति नहीं थी कि मैं 2-4 मिनट बैठ जाऊँ। तो मैंने पहले दिन 1 ही मिनट कपालभाति किया, 1 मिनट अनुलोम विलोम किया, ऐसा हाथ पकड़ के किया, मेरे हाथ भी ऐसे गिर जाते थे, शक्ति नहीं थी। तो मैं ऐसा हाथ पकड़ के करता था 1-1 मिनट। तो मैंने ऐसा 1 मिनट पहले दिन किया, दूसरे दिन 2 मिनट किया, तीसरे दिन 3 मिनट किया, चौथे दिन 4 मिनट किया, 5वें दिन 5 मिनट किया। ऐसा मैंने 5-5 मिनट बढ़ाया। तो 9 दिन तक मैं 9 दिन में ही खड़े होने लग गया, 9 दिन में खड़ा होने लग गया। फिर मेरे को धीरे धीरे बहुत आराम होता चला गया। मैंने योगा 2-2 घंटे 3-3 घंटे कराया, तो मेरे थनों में भी बड़ी बड़ी गांठ हो गई थी, वो मेरा मुंह भी बंद हो गया था। तो 2 महीने में मेरा मुंह भी खुल गया, और थनों की जो बड़ी बड़ी गांठ थी वहाँ पे चेंडू जैसे दिख रहे थे, ऐसे लड़की की तरह। तो वो भी 2 महीने में मैं देखा, तो अरे बुरे मेरे को गायब भी हो गए, तो भी पता नहीं चला इतना। यानी वो बाद में धीरे धीरे मनके का वगैरह। तो ये बात है अभी मेरी 2007 की, सब डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ा था, तब से मैं योगा करता हूँ। योगा जो आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, लेकिन ये मेरे पहले जॉइंट रिप्लेस नहीं हो पाते। अभी मैं स्वामी जी से, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ अभी आज ही, तो भी मैं बोला कि मेरे को अगर पहले मिल जाते स्वामी जी तो मैं सब ठीक कर देता। ये भी 70% मेरे फोल्डर जाम हो गए थे। वो भी बोल रहे थे डॉक्टर कि अभी बेटा ये फोल्डर भी तुम्हारे ख़राब हो चुके हैं, ये भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये भगवान की कृपा से कि ये मैं योगा किया तो ये सब अब घूम रहे, ये सब ऊपर भी हो रहे दोनों हाथ, नहीं तो मेरे ऊपर हाथ नहीं जा पाते थे, यानी खाना भी नहीं खा पाता था मैं, इतनी मेरी बुरी अवस्था हो गई थी। लेकिन आप स्वामी जी की कृपा से मैंने योगा किया, मैंने प्राणायाम किया। उस समय भी मैं कोई यानी दवा नहीं ली। मेरी वो पेन किलर दे के दोनों किडनी ख़राब हो गई। किडनी ख़राब होने के बाद में स्वामी जी ने मैंने एक्यूपेंचर यहाँ पे ये दवाई, और मैं थोड़ा खान पान में ही आ दिया, घर में मैंने किडनी ठीक कर दी। कोई दवा नहीं ली, कोई नहीं, सिर्फ प्राणायाम किया 2-2 3-3 घंटे। और लौकी की सब्जी मैंने 1 साल तक तो लौकी की सब्जी खाई, लौकी की सब्जी के साथ। और बाकी कोई मैंने ये डाइट पे ध्यान दिया, और उसी से मेरा क्रिएटिनिन 6.7 था। मेरा 5 बार यानी 17 दिन डायलिसिस पे रखा था, मेरे को 5 दिन डायलिसिस हो गया मेरा। और उसके बाद में मैंने घर में गया तो अपने आप ही प्राणायाम से मेरा अब तक कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास रिपोर्ट है, सब कुछ है, 0.7 की रिपोर्ट है मेरे पास, 0.7 मेरा क्रिएटिनिन है। तब से मेरे को 2007 से मेरे को किडनी में कोई क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं, अब मेरी पूरी स्वस्थ किडनी है। मेरा नाम अल्पेश गांधी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं पहले 8 साल पहले मुझे लेफ़्ट पैर में बॉल जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने पतंजलि चिकित्सालय से उसकी दवाई 1 साल, करीबन 1 साल दवाई ली थी, जिसके बाद मुझे 1 साल बाद एकदम सही हो गया। उसके बाद 2023 में मुझे पथरी हुई थी दोनों किडनी में, 8 mm, 6 mm और 4 mm। मैंने पतंजलि की चिकित्सालय से पत्थर चट्टा जो आती है वो मैंने 2 टैबलेट लिया, 2 बॉक्स। उसमें मेरा जो दोनों किडनी में पथरी कंप्लीट निकल गया। अभी फ़िलहाल मैं 2025 में आया हूँ, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, यानी कि बैक पेन। तो अभी मेरा तीसरा दिन है, और मुझे इसमें
काफ़ी सारी राहत है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धन्यवाद। ओम बाबा, मैं 20 साल से योग करती हूँ। तो मेरे एरटका ब्लॉक का, राजस्थान से आई हूँ, बादरा से। एरटका ब्लॉक का तो मैं इलोम विलोम कपाल भारती करके मैं ठीक कर लिया। थोड़ी सा गए जयपुर की दवाई खाई, पूरे नहीं आन पाई। फिर मैंने 11-10 साल बाद में एक कैंसर की गांठ बता दी डॉक्टर ने। बोला अभी ऑपरेशन होगा। तो मैं बोली नहीं, मैं कौन कराऊं। एक डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होई कौन, मरी जाएगी। तो मैं न्यू कराया भी घरे जाऊँगा, बच्चा छोटा। तो मैं घर आगे योगा कर आस्था चैनल पर देख के मैं योगा करने लगी 1-1 घंटा। इलोम विलोम अनुलोम विलोम कपाल भारती थोड़ा थोड़ा और भी करती। मैंने इलोम विलोम कपाल भारती से मैं गांठ ख़त्म कर दी। गांठ ख़त्म होगी, एरटका ब्लॉक के भी खुल गया। और ईब में थोड़ा बंद हो गया तो योगा मेरे थोड़ी शुगर बढ़ गई, थायराइड हो गया। तो मैंने गोली खाई तो खून में भी इन्फेक्शन हो गया। ईब मेरे थेरेपी लागे मैं एकदम सही हूँ। 305 शुगर ही तो मेरे ईब 125 शुगर है। आज 3 दिन हुआ चेक कराए, आज चेक कराई भी नहीं है। 3 किलो वजन कम कर दियो 3 दिन में। और ये करने में फायदा ज़्यादा है, दवाइयों से तो घर की बर्बादी है। सब सिरा धारा करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। लपेट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। शिंगी भी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लगाते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लगे। ओम, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ बट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं दुबई से छुट्टी लेके यहाँ आया हूँ। मुझे 85 kg वेट हो गया था मेरा, और मैंने योगा किए और जैसे स्वामी जी बताते हैं कि नमक बदल दिया और मैंने मैदा बंद कर दिया, शुगर बंद कर दिया, ऑयल बदल दिया। ये सब बदल के खान पीन में जो बदलाव किए उससे मेरा 15 किलो वज़न कम हो गया 3 महीने के अंदर अंदर। अब यहाँ पे मैं वेलनेस भी आया हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स मिल रही है, जिसमें कुछ ट्रीटमेंट्स तो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि पोटली मसाज, श्रृंगी, जो आपको पेन से राहत देती है। और योगा तो सबको करना चाहिए। मुझे एक बात पता चली कि जो आजकल जिम के अंदर वेट उठाते हैं उससे काफ़ी नुकसान हो जाते हैं, बट योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूत भी बनाता है और आपको कोई नुकसान नहीं करता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो सबको योगा करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ मिलते हैं।